बहुत टेस्टी लापसी बनकर तैयार होने वाली है। अब इसमें हम सीटी लेंगे। कितनी सीटी लेंगे हम? चार। गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। हो गई है एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत, एक नई उमंग और नई उम्मीद के साथ। तो हम जो नया गैस लेकर आए थे, तो आज हमारे अष्टमी है और धूप ध्यान लगाते हैं। तो आज हमने जो नया गैस लाए थे ना, उसको स्टार्ट कर दिया है, मतलब खोल दिया है उसको, और अब हम उसको लगा रहे हैं। तो नली वली सारी चेंज करनी पड़ेगी और उस पुराना वाला गैस को हटाएंगे, नया लगाएंगे। खोल दिया है ये वाला, और इसके स्क्रू वगैरह सारे मैंने लगा दिए थे यहाँ पे सारे, ये देखो। और पुराना गैस है ये, जो खुल नहीं रहा है, तो गैस वाले को बुला के ला रहे हैं क्योंकि टंकी में से गैस निकल रही है। तो अभी जो गैस वाला है रिपेयर वाला, वो आ रहा है और ये वाला गैस लगाएगा। रिपेयरिंग वाले भैया को बुला लिया था, उन्होंने पुराने गैस को हटाकर नया गैस यहाँ पर लगा दिया है। हस्बैंड जी कर रहे हैं पूजा। जब भी हमारे घर में कोई नई चीज़ आती है तो हम उसकी पूजा करते हैं, साठियाँ बना देते हैं, उसके बाद में ही उसको काम में लेते हैं। तो ये नया कुकर था, बेटा इसको लेकर खड़ा था कि अब इसमें क्या बनाओगे। मैंने उससे पूछ लिया था कि लापसी बना। नए कुकर में बन रही है लापसी, ये देखो। कुकर भी नया था और गैस भी नया, तो कुछ मीठा बनाना था। तो आज हमने गुड़ की लापसी बनाई थी इस पर। तो मम्मी ने यहाँ पर एक साइड में कुकर में थोड़ा सा घी डाल दिया था और दलिया सेक रहे थे, और एक साइड में हमने रख दिया था पानी गर्म होने के लिए, उसमें गुड़ डाल दिया था। जैसे ही वो पिघल जाएगा गुड़, फिर छान कर हम इसमें डाल देंगे। गेहूं का जो दलिया होता है उसी से ही लापसी बनती है, और राजस्थान में गुड़ की लापसी बहुत फेमस होती है। गुड़ का पानी डाल दिया है छान के। बहुत टेस्टी लापसी बनकर तैयार होने वाली है। अब इसमें हम सीटी लेंगे। कितनी सीटी लेंगे हम? चार। इसमें 4 सीटी लेंगे और फिर बनने के बाद मैं आपको दिखा दूंगी कैसी दिखती है। ये लापसी कुछ इस तरीके से बन गई है हमारी गुड़ की लापसी। यहाँ पर धूप ध्यान की तैयारी हो चुकी है। हमारे दाऊ को बहुत तेज बुखार आ गई थी, तो आज ये स्कूल नहीं गया है और इसको हम डॉक्टर को दिखाने के लिए लेके गए थे। तो क्या कहा डॉक्टर ने? हाँ, डॉक्टर ने कहा बाहर की चीजें खाना बंद कर दो, ठंडा खाना बंद कर दो। तो ठंडा तो वैसे ही नहीं खाता है, बाहर का कुछ खाते ही नहीं अपन। और अंगूर बनाना, अंगूर खाए थे कल, इसीलिए। अंगूर बनाना, अमरूद, ये ऐसे भी अंगूर नहीं खाता है, और कल ही अंगूर खाए और आज इसको बुखार आ गई और थोड़ी सी हल्की हल्की सी खांसी भी चल रही है। तो इसको खाना वाना खिलाऊंगी और फिर इसको दवाई दूंगी मैं, ठीक है? फिर हलवा रहने दूं या बनाऊं तेरे? बना। हलवा के लिए डॉक्टर ने नहीं मना करा। नहीं किया? तो मैं इसके लिए थोड़ा सा हलवा बना देती हूँ। वैसे तो हमारी लापसी बनाई थी, लेकिन ये लापसी नहीं खाता है, इसलिए इसके लिए मैं हलवा बना देती हूँ। यहाँ पर दाऊ का हलवा बना रही हूँ मैं। किचन का सारा काम खत्म करके मैं आ गई थी छत पर। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी साफ़ सफाई कर ली थी। झाड़ू पोछे करने के बाद मैंने जो कपड़े थे धोने के, उनको रख दिया था, क्योंकि आज अष्टमी है तो कपड़े नहीं धुलेंगे। एक दिन बाद में, जिस दिन हमारे देवता के धूप ध्यान देते हैं, उस दिन कपड़े नहीं धोते हैं और सिलाई वगैरह भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कपड़ों को तो रख दिया था, तो उनको मैं कल धोने वाली हूँ। और अब आ गई है गर्मी, तो पौधों को मुझे पिलाना था पानी। सर्दियों में तो हम 1-2 दिन में भी पानी पिलाते थे तो भी चल जाता था, लेकिन अभी थोड़ी सी गर्मी आ गई है, तो यहाँ पर हमें रोज़ पौधों को पानी पिलाना होता है, नहीं तो पौधे खराब हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने मनी प्लांट, अपराजिता, स्पाइडर, बहुत सारे पौधे लगा रखे थे। वैसे तो हमारे घर पे नीचे भी, मतलब बाहर एक गार्डन बना रखा है छोटा सा, लेकिन मुझे गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैंने यहाँ पर छत पर भी कुछ पौधे लगा दिए हैं। यहाँ पर चूल्हे पे मैं खाना भी बनाती हूँ, तो चारों ओर मेरे पौधे रहते हैं और वहाँ पर बैठकर ही मैं
खाना बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर किचन का सामान इस कुर्सी पर रख रखा है, क्योंकि अभी तो सर्दियाँ थी तो इतनी कोई टेंशन नहीं थी। और अब होने वाली है गर्मी, तो गर्मियों में यहाँ पर चींटियाँ वगैरह का भी थोड़ा खतरा रहेगा, तो उसकी व्यवस्था भी मुझे करनी थी। तो पौधों को पानी पिलाने के बाद मैं यहाँ पर देख रही थी स्टोर रूम में जाकर कि ऐसा मतलब कुछ हो, अलमारी वगैरह ऐसा या कुछ पार्टी वगैरह, तो उससे मैं यहाँ पर अलमारी के जैसा बनाकर और सारे सामान उसी में रख दूँगी। मैंने सब पौधों को पानी पिला दिया है और ये मेरा अंजीर का पौधा है जिस पर नई लीव्स आ गई है। यहाँ पर मैंने पौधों को पानी पिला दिया था और अब मैं आई थी रूम में, क्योंकि आज बेटा भी इसी रूम में बैठा था और खेल रहा था। तो उसको बुलाने के लिए आई तो मुझे थोड़ी सी यहाँ गंदगी दिखी, तो मैंने कहा यहाँ से सफाई कर देती हूँ और उसके बाद ही मैं नीचे चलती हूँ और थोड़ी देर आराम करेंगे अब दिन में। अभी शाम की 5 बज चुकी है और आज मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। दाऊ को भी सुला दिया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो, और मैं भी सो गई थी। तो अब मैं उठी हूँ और अब मैं चाय पी रही हूँ और चाय पीने के बाद हम करेंगे किचन का काम। और उसके बाद चाय पीने के बाद मैं डायरेक्ट आपसे किचन में मिलती हूँ। दाल तो मैंने चढ़ा दी है, वैसे आज मैं काली दाल बनाने वाली हूँ और फिर देखते हैं कुछ सब्जी बनाएंगे तो ठीक है। लहसुन छिल लेती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद मुझे बनानी है दाल। आटा मैंने लगा दिया, बर्तन भी साफ़ कर दिए, थोड़े से और पड़े हुए हैं। और दाऊ आज ट्यूशन नहीं गया था तो हम दोनों यही बैठे हैं, मैं इसके पास में बैठी हूँ और ये खेल रहा है यहाँ पर, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने कहा आज कोचिंग रहने ही देते हैं। फिर पैदल जाता है, वापस आता है तो थक जाता है। आज घर पे कोई छोड़ने वाला भी नहीं था, तो दादा दादी इसके घूमने के लिए गए हुए हैं वॉक पर और मुझे अब खाना बनाना है बस। ये है कोरो धनिया लाया था, और के लाया साग। ये अगे चौड़ा ही पड़िया, बोलो चौड़ा ही पड़िया भलागी काचरा और लाल मिर्ची तो गाजर। एक बार गाजर मटर भी बना हुआ, बच्चे तो निकल जाए यार गाजर मटर तो। एक बार गाजर मटर बना हुआ कर लेंगे। यहाँ पर मैंने दाल पहले उबाल कर रखी थी, उसको अब छोक रही हूँ। लहसुन प्याज का मैंने तड़का लगा दिया था और दाल मेरी बनकर तैयार हो गई थी। लेकिन हस्बैंड जी मतलब जो काली दाल है ना, उड़द की दाल, वो बाटी के साथ ही खाना पसंद करते हैं और रोटी के साथ वो ये दाल नहीं खाते हैं। तो मैंने सोचा उनके लिए कुछ सब्जी बना देती हूँ। तो मम्मी को पूछा तो उन्होंने कहा कि 2-3 तरोई पड़ी हुई है अंदर, तो उसके तो मतलब सड़ जाएगी, तो ये वाली जो सब्जी है वो बना देना, क्योंकि पुरानी भी हो गई थी तो अब ख़राब हो जाएगी। तो मैंने कहा दाल है और 2 सब्जियां हैं, वैसे भी तो थोड़ी सी है, फिर भी सबके आ जाएगी। तो मैंने मसाला तैयार कर लिया था, लहसुन को कूट कर और उसमें नमक मिर्च डाल दिया, थोड़ा सा धनिया वगैरह डालकर और मसाला बना दिया था। और मैं भरमा तरोई की सब्ज़ी बना रही थी, तो यहाँ मैंने तरोई को देख लिया था कि कहीं वो कड़वी तो नहीं है। वैसे अभी सर्दियों में कड़वी नहीं आती है, तो उनको देखकर और मैंने काट लिया था और अब मैंने इसमें भर दिया था मसाला। और मसाला भरने के बाद मैं इसको तेल गर्म करके और उसमें थोड़ा सा जीरे का छोंक लगाकर, हींग का, और फिर उसको छोंक देते हैं। जैसे भरमा भिंडी बनाते हैं वैसे ही भरमा तरोई भी बना देते हैं। हस्बैंड जी भी आ गए थे तो वो लेकर आए थे छाछ। मम्मी ने उनके साथ छाछ भिजवाई थी, तो जब भी छाछ लेकर आते हैं तो हम उसको गर्म करके और रख देते हैं, तो जो पानी होता है वो मतलब ऊपर आ जाता है और जो खट्टापन होता है वो पानी के साथ निकल जाता है। तो दोनों तपेली में मैंने छाछ खाली कर दी थी और उसको मैं करने वाली थी गर्म, तो उसको मैंने गैस पर रख दिया था। एक तरफ मेरी सब्ज़ी बन रही थी और छाछ गर्म करके रख दूँगी तो सुबह तक मतलब उसका पानी आ जाएगा, उसको हम हटा देंगे। सब्जियाँ वगैरह सारी तैयार हो गई थी और इधर धनिया मम्मी ने तोड़ दिया था, तो धनिया को धो देते हैं, उसके बाद कपड़े में रख के और उसको लपेट कर हम रख देते हैं फ्रीज में। इससे मतलब धनिया ख़राब नहीं होता है। और फिर जैसे ये सूखेगा और इसको फिर हम डिब्बे में रख के और फिर वापस फ्रीज में रख देंगे। बाकी धनिया को क्या, अगर
धोकर ऐसे ही रख देते तो वो खराब हो जाता है। छाछ को गर्म करने के बाद मैं बनाने वाली हूँ रोटी, क्योंकि अभी दीपक का टाइम हो गया था, संध्या हो गई थी। तो देवर जी आ गए थे बाजार से और वो कर रहे थे दीपक। तो यहाँ छाछ गर्म होते मुझे रोटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि पापा के खाने का समय हो गया है। और दोनों बेटे गए हैं भगवान के कमरे में धूप देने के लिए। और हमारे यहाँ पर सभी शाम को संध्या के टाइम पर, मतलब बच्चे, देवर जी और सभी भगवान के धूप लगाकर और सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। अब मैं बना रही हूँ रोटी। शाम के समय भी हम लगाते हैं लड्डू गोपाल जी के भोग। वैसे तो सुबह ही लगाया जाता है, लेकिन शुरू से ही मैं शाम को रोटी बनाते ही पहले लड्डू गोपाल जी के भोग लगाती हूँ, उसके बाद ही हम खाना खाते हैं। तो यहाँ पर मम्मी आ गए थे भोग लेने के लिए और उसके बाद खाना पापा के रखने वाले थे, क्योंकि उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया था और अब हम उनके रखने वाले थे खाना। तो सब्जी मेरी बन गई थी और यहाँ पर मैं सब्जी को निकाल रही हूँ। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।